दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। एक्चुअली आज संडे है, तो संडे के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में द स्पीकिंग ट्री कॉलम की छुट्टी रहती है, इसलिए आज हमने द स्पीकिंग ट्री कॉलम को सिलेक्ट नहीं करके एक जनरल टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक और सूचनाप्रद है, क्योंकि इससे पहले आज तक एक नया सिस्टम लागू हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं, उन लोगों के बच्चों के लिए काम की एक इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करने जा रही है। ये सूचना क्या है? फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट प्लान्स, एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। ये गवर्नमेंट प्लान करती है टू रोल आउट का मतलब होता है बिछा देना या लेआउट। ऐसा एक प्लान ला रही है जिसका नाम है वन नेशन वन आईडी। ये कोमा के अंदर बंद है, इसका मतलब होता है कि ये कोई किसी चीज का नाम है, स्पेशल वर्ड है ये, वन नेशन वन आईडी। ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है, तो ये हमारे प्रत्येक स्टूडेंट को जानकारी भी होनी चाहिए इसकी, और ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इसको जानना समझना भी जरूरी है, और ये सबके हित में भी है कि एक आइडेंटिटी हो जाएगी और ऑनलाइन आइडेंटिटी हो जाएगी प्रत्येक स्टूडेंट की। अब चलिए अपन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक क्या है, और इसकी मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ करके बताऊंगा आपको, और इसके साथ साथ थोड़ी सी ग्रामर टेक्निक भी बताऊंगा कि अखबार पढ़ने में क्या ग्रामर टेक्निक यूजफुल होती है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसको अखबार पढ़ना आ जाता है, ये समझ लीजिए वो 50% लैंग्वेज समझ गया या सीख गया, क्योंकि बाकी जो 50% बची हुई है वो तो फिर बहुत आसानी से सीखी जा सकती है अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाता है। तो ये न्यूज़पेपर के बाद में हम इसके साथ साथ ही छोटी छोटी ग्रामर टेक्निक्स भी काम में लेंगे, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। ग्रामर टेक्निक्स के साथ में अखबार पढ़ना। तो आज के पेपर की हेडिंग मैंने आपको बता दी, इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। जो कुछ एक कठिन वर्ड्स होते हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और अब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ करके इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे कि छोटी सी टेक्निक के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मैच करना, और एक प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये दो चीज ध्यान में रख करके हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। ये इस एनवायरनमेंट में ढलना है, उसके बाद ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, फिर बहुत आसान भी हो जाता है इसको सीखना। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। देखो ये सबसे पहले फ्रेज ही ऐसा आ गया कि इसके अंदर नाउन नहीं है कोई भी, स्टार्ट हुआ है फोर एक प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां ऑब्जेक्ट दे दिया स्कूल स्टूडेंट्स को, और कोमा लगा दिया, जरूरत नहीं होती है कोमा की। वैसे गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट इज द सब्जेक्ट, गवर्नमेंट प्लान करती है। यहां पर इसको प्रेजेंट टेंस में दिखाया गया है, एस लगाया गया है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए। हेडिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर की हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज है और कुछ नहीं है। तो न्यूज हमेशा ही बताई जाती है कि ये न्यूज अभी चल रही है, ऐसा मार्केट में ऐसा सिस्टम है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट प्लान करती है टू रोल आउट,
ये रोल आउट वन वर्ड है, या इसको यूं कह सकते हो फ्रेजल वर्ड है, यानी रोल और आउट दोनों मिलकर के एक वर्ड बनते हैं। रोल आउट का मतलब होता है लेआउट, प्लान को बिछा देना, उसको बोलते हैं रोल आउट। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है? वन नेशन और वन आईडी। वन नेशन वन आईडी को कोमा में बंद कर दिया गया है, ताकि इसको एक आइडेंटिटी बन जाती है कि ये एक नाम है, वन नेशन वन आईडी। ऐसा आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जी के इस तरह के कई कार्य हैं, जैसे वन पर्सन वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, ऐसे कई सारे स्कीम्स उनकी चल रही हैं। तो यहाँ यही एडॉप्ट करी गई है कि वन नेशन वन आईडी, ये स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें क्या किया गया है, चेंजेस कैसे किया गया, अपने इसको डिस्कस करते हैं। ये संध्या नाम की कोई रिपोर्टर है जिसका ईमेल आईडी ये दिया हुआ है, इन्होंने इसको डिस्कशन करके छापा है। बम्बई से ये खबर है, क्या लिखते हैं? स्कूल स्टूडेंट्स विल सून, स्कूल स्टूडेंट्स विल सून, विल एक वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मैं इसको रेड कर देता हूं। स्कूल, एक मिनट, चलिए इसको हम वर्ब को रेड कलर देंगे। तो स्कूल स्टूडेंट्स विल सून हैव यानी रखना, बहुत जल्दी, जल्दी रखेंगे, क्या रखेंगे? देयर ओन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलने वाला है। हैव यानी रखना। प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, यानी किस कंडीशन पर, यहां पर एक कंडीशन लागू कर दी है। ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल, देयर पेरेंट्स गिव कंसेंट, प्रोवाइडेड अगर उनके पेरेंट्स कंसेंट यानी सहमति देंगे तब ही ये पॉसिबल है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इस तरह का? एज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ये पॉलिसी बनी है 2020 के अंदर, एक रूल बन गया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये एक मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सब्जेक्ट हो गई है। हैज प्लान्ड इज द वर्ब, इन्होंने प्लान कर दिया है, यहां थर्ड फॉर्म है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्लान मेन वर्ब है। प्लान कर दिया है, क्या प्लान कर दिया है? टू क्रिएट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ऐसा प्लान कर दिया है। कॉल्ड यानी ऐसा बुलाया गया है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका कॉल्ड का मतलब इसको नाम दिया गया है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, शॉर्ट में इसको एपार बोल सकते हैं, APAAR। फॉर एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, यहाँ फ्रॉम आ गया तो ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन ही आएगा। फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, ये एक नाउन हो गया, यानी पहली छोटी क्लास से लेके हायर एजुकेशन क्लास तक उसकी आइडेंटिटी एक ही रहेगी। दिस इज इन एडिशन टू द 12 डिजिट आधार आईडी, जो अभी चल रहा है वो हमारे पास में 12 डिजिट आधार है, उसके अलावा होगी। एडिशन का मतलब उसके अलावा। दैट एवरी स्टूडेंट हैज, ताकि उसको प्रत्येक स्टूडेंट हैज यानी रखेगा। दी एपार आईडी, इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में बोलना शुरू कर देंगे। एपार आईडी एन एजुकेशन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है पर्यावरण, लेकिन यहाँ पर्यावरण परिस्थिति से रिलेटेड है। इको यानी परिस्थिति, हालात को देखते हुए। एन एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री
और एजुलोकर, ये एजुलोकर नहीं होता है, एजुलुकर होता है एक्चुअली, ये सी नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, वो होना चाहिए एजुलुकर। लुक यानी देखना, एजुकेशन यानी जो एजुकेशन देखने वाले जो बच्चे होते हैं, इज टू बी ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया जाएगा एज ए लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी भर आईडी नंबर से ट्रीट किया जाएगा। एंड विल ट्रैक, यहां पर देखिए विल एक वर्ब आ गई है, एंड विल ट्रैक स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी, वो स्टूडेंट्स की एकेडमिक को ट्रैक करेंगे, उसको चेक कर सकते हैं। एंड अचीवमेंट्स, और किसी स्टूडेंट के गुड अचीवमेंट्स हैं वो भी उसमें रिकॉर्ड रहेंगे उस आईडी के अंदर। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये हमारी मिनिस्ट्री है, हैज डायरेक्टेड, अब ये जो हैज डायरेक्टेड है दोस्तों वर्ब है, हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब है और डायरेक्टेड इसकी मेन वर्ब है इस सब्जेक्ट की, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑल स्टेट्स, सभी प्रदेशों में, एंड यूटी का मतलब यूनियन टेरिटोरीज, टू बिगिन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को शुरू करना है, ऑफ क्रिएटिंग एपार आईडीज, ऐसी आईडीज बनानी है फॉर स्टूडेंट्स। एपार एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क विल बी द क्यूआर कोड, ये एक क्यूआर कोड में क्विक रेस्पॉन्स कोड के अंदर मर्ज हो जाएगी फॉर लर्नर्स, लर्नर यानी सीखने वाले, एक्रॉस इंडिया, एक्रॉस इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में, यहां पर एक्रॉस देखेंगे तो एक प्रीपोजिशन है। एवरी स्किल, स्किल यानी उसमें जो एबिलिटी होती है, काम की का क्षमता होती है, काम सीखा हुआ होता है वो, दे पिकअप विल बी क्रेडिटेड हियर, दे पिकअप, प्रत्येक स्टूडेंट ने क्या चीज पिकअप करी हुई है, क्या चीज सीखा हुआ है, विल बी क्रेडिटेड, वो उसमें जमा हो जाएगी, क्रेडिटेड का मतलब होता है उसमें जमा हो जाएगी, उसके रिकॉर्ड में जमा हो जाएगी। हियर विल बी क्रेडिटेड, अगर इसको हम देखेंगे ना तो विल बी क्रेडिटेड का मतलब एक वर्ब हो गई है। सेड, ये कहा है किसने, टीजी सीतारमन। अब जो टीजी सीतारमन कौन है, इनका एक छोटा सा परिचय है, जो AICTE के चेयरमैन हैं। AICTE क्या चीज है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एक संस्था है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एजुकेशन को कंट्रोल करती है, उसके चेयरमैन हैं मिस्टर टीजी सीतारमन, ये उन्होंने बताया है। तो बहुत बड़ी न्यूज है और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है। द स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ ये पूरा सब्जेक्ट है, ये स्टेट राज्य की जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हैज आस्क्ड, यहाँ पर हैज आस्क्ड एक वर्ब हो गई है, ये हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड इसकी मेन वर्ब है। आस्क्ड, यहाँ पर स्पेस गलत छूट गया है, हैज आस्क्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इस डिपार्टमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पूछा है, आस्क्ड यानी पूछा है, टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग, ए के बाद स्पेस आना चाहिए, टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स से मीटिंग करें, एंड टीचर्स की मीटिंग करें बिटवीन अक्टूबर 16 एंड 18 ऑफ 16 से 18 अक्टूबर के बीच, यानी कल से लेके 2 दिन के अंदर ही तुरंत मीटिंग करें, टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग द एपार आईडी। देखिए कितना जल्दी फास्ट वर्किंग कर रहे हैं ये। आज 15 अक्टूबर है और कल से 3 दिन के अंदर इस काम को पूरा करना है। क्विक रेस्पॉन्स देखिए आप। डेटा कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब होता है कस्टडी में आ जाना या उसको पकड़ लेना। डेटा कैप्चर्ड ऑन द आधार आईडी,
आधार आईडी से डेटा कैप्चर किया जाएगा, विल बी द बेसिस ऑफ द अपार आईडी। ये डाटा कहां से कलेक्ट करेंगे? आधार आईडी से लेंगे। स्कूल हेड्स कौन होते हैं? जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। उन्होंने सेड कहा है, वर्ब आ गई है। दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, यहां पर आर एक सहायक वर्ब है एंड स्ट्रगलिंग इज कंटिन्यूअस वर्ब है। प्रिंसिपल्स ने कहा है कि हम तो पहले से ही स्ट्रगलिंग कर रहे हैं टू अपडेट द आधार डिटेल्स, आधार डिटेल को अपडेट करने के लिए ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द पोर्टल। बोला हम तो ये पहले से ही आधार अपडेट करने में लगे हुए हैं। वाइल पेरेंट्स, जबकि पेरेंट्स यहां देखेंगे तो आप एस के बाद में कोमा लगी हुई है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। तो इसका मतलब होता है सारे पेरेंट्स का, एपोस्ट्रोफे लगने का मतलब होता है उसका। तो वाइल सारे पेरेंट्स का कंसेंट उनकी सबकी सहमति, विल बी रिक्वायर्ड, यहां पर विल बी रिक्वायर्ड एक वर्ब हो गई है। सारे पेरेंट्स की सहमति चाहिए, कोमा लग गई, यहां पर थोड़ा पॉज दे देंगे हम। गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड, अब यहां पर गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट है और हैज एश्योर्ड इसकी वर्ब हो गई। गवर्नमेंट ने क्या एश्योर किया है? द डाटा विल स्टे कॉन्फिडेंशियल, जो बच्चों का डाटा है वो उसको विश्वसनीय रखा जाएगा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है विश्वसनीय रखा जाएगा। एंड विल बी शेयर्ड ओनली, और किसको दिया जाएगा? विद गवर्नमेंट एजेंसीज ओनली, गवर्नमेंट एजेंसीज को ही दिया जाएगा, प्राइवेट को नहीं देंगे। वेयर रिक्वायर्ड, जहां जरूरत होगी वहां पर। पेरेंट्स हु गिव देयर कंसेंट, यहां पर पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया, हु जो गिव यानी देते हैं, गिव यानी देते हैं, देयर कंसेंट कैन विड्रा इट एनी टाइम, कभी भी वो अपनी कंसेंट को वापस ले सकते हैं पेरेंट्स, ऐसा इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। आफ्टर द कंसेंट, एक बार कंसेंट देने के बाद में, इट बिकम्स द स्कूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार कंसेंट देने के बाद में ये स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाती है टू अपलोड द सेम, कि उस डेटा को अपलोड करना ऑन द सेंट्रल यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर पर अपलोड करना। ये एक सिस्टम है कंप्यूटर का, उस पर अपलोड करने की जिम्मेदारी स्कूल की होगी। फॉर एजुकेशन प्लस पोर्टल, एजुकेशन प्लस पोर्टल का मतलब एजुकेशन जो आगे बढ़ती चली जाएगी उस पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी स्कूल हेड की या स्कूल की होगी। तो इस तरह का एक टॉपिक है, इसकी ये इंफॉर्मेशन है अपार रजिस्ट्री ऑफ एकेडमिक, इसकी। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के सबके साथ में डिस्कस किया है। ये इसकी फोटो है और मैं आशा करता हूँ आपको आज अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, क्योंकि मैं इससे अखबार पढ़ने के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ थोड़ी थोड़ी ग्रामर टेक्निक्स भी थोड़ी सी इनपुट की जाए, तो आपको समझने में आसानी होगी और अखबार को आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो इस तरह से अगर रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे तो आशा करते हैं कि हम इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। अगर एक बार इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू हो गया तो फिर ग्रामर आपसे दूर नहीं रहेगी, आप ग्रामर को बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कल फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।